अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में कल भी हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में कि एक फलाही रियासत का ख्वाब ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तान में इदारों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, इदारों के ऊपर आवाम पर आवाम का ट्रस्ट नहीं है। हालांकि दुनिया में अगर कहीं बहुत बड़ा एक क्वांटम है, कहते हैं कि फयाजियत के हवाले से, तो वो पाकिस्तान में होती है। बजाय इसके कि हमारे सरकारी इदारे जो हैं उनके ऊपर आवाम का एतमाद होना चाहिए, हमारे आवाम का एतमाद जो है वो मुख्तलिफ जो पैरेलल इस वक्त काम कर रहे हैं इदारे उनके ऊपर ज़्यादा है। और बिलखुसूस अगर सेहत के हवाले से बात करें, सेहत आम्मा में आप अगर सिंध में देख लें आके, यहाँ पे आपको NICVD मिलेगा, यहाँ पे आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ NICBD मिलेगा। इसके अलावा LRBT यहाँ पर मौजूद है, SIVT यहाँ पे मौजूद है, SIUT माफ़ कीजिएगा। तो ये तमाम इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में, और एक जो मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसी हवाले से चूँकि रमज़ानों में हर साल हम देखते हैं इस तरह के जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और बिलखुसूस जो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि उनके काम को हम आपके सामने पेश करें, और फिर एक जो फंड्स के हवाले से इनको अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करने होते हैं, तो वो भी आपके सामने रखें कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है उनके काम में और कितना उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में हमने LRBT के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको हमने यहाँ पर दावत दी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ताहिर अब्बासी साहब, जो कि हेड ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन हैं LRBT के। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इदारा बीनाई के हवाले से, अमराज चश्म के हवाले से है, वो LRBT है, और कहा यह जाता है कि तकरीबन 26 मिलियन अफराद इस वक्त पाकिस्तान में अमराज चश्म से मुतासिर हैं, 2 करोड़ 60 लाख के करीब। थोड़ा सा ज़रा ये LRBT की हमें हिस्ट्री बताइएगा, दैन उसके बाद इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हम जो है ऑपरेशनल वर्क इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे दावत दी। आपने बताइए में वैसे जिक्र किया है कि लोगों का वाकई में बहुत ज़्यादा भरोसा है, और मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। इस इदारे की इब्तदा हुई थी 1984 में। 2 अशखास थे, ग्रैहम लेटन साहब और ज़का रहमतुल्लाह साहब। इन दोनों ने ये सेटअप किया था 1984 में। 1985 में पहला क्लिनिक कह लें आप उसको, मोबाइल यूनिट कह लें आप उसको, वो हुआ था टंडो भागो में इफ्तिताह। ठीक है, वहाँ से इस इदारे की इब्तदा हुई है। उस वक्त में ख़ास चंद हज़ार लोगों को इलाज हुआ होगा 1 साल के अंदर। ठीक है, आज 30 लाख लोग इस इदारे से मुस्तफ़ीद होते हैं हर साल 30 लाख अफराद का इलाज, 30 लाख प्लस। ओके, ठीक है, इस इदारे से वो होते हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। ये सफ़र जो है लोगों की मदद के बगैर मुमकिन ही नहीं था। ठीक है, एक बीज जो ग्रैहम लेटन और ज़का रहमतुल्लाह साहब ने बोया था, आज वो एक तनावर दरख्त में तब्दील हो चुका है। ठीक है, 19 अस्पतालों के साथ, और माशाल्लाह से इंशाल्लाह 20वां अस्पताल बहुत जल्द ईद के बाद हम रहीमिया खान में खोलेंगे, और 54 क्लिनिक्स के साथ ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जो आंखों की देखभाल में मशगूल है शब व रोज़। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि 10,000 लोग रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मुस्तफ़ीद होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन को 1100 ऑपरेशन होते हैं, और कुछ 70% जो है वो, अगर मैं अंदाज़ा नहीं बताऊं तो आपको बीनाई से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारी है वो LRBT ट्रीट करता है पूरे पाकिस्तान में। यानी कि जो भी पेशेंट होगा वो LRBT का पेशेंट होगा। अच्छा। तो ये उस लेवल के ऊपर बात हो रही है, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन हो सका जब पाकिस्तान कि अवाम ने उस इदारे पे भरोसा किया। ठीक है, हम उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन पहले जो आपकी जो टीम है, जो आपके सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, इसके हवाले से बात ज़रा हमें बताइएगा। फिर एक ये तो होता है कि मुफ्त इलाज किया जाता है, और फिर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन वो जो हिम्मत आपको चाहिए होता है, ज़रा उसके हवाले से मैं जानना चाहूँगा। देखिए, जब आपने एक इदारा बनाया, ठीक है, तो उसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़रूरत है। जब आप इतना बड़ा एक इदारा चला रहे हैं तो आपके पास देखें, और बुनियाद जब आपने रखी थी तो वो 4 उसूलों के ऊपर रखी थी। एक तो फ्री इलाज होगा, लेकिन फ्री इलाज का हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि आप क्वालिटी पे किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ठीक है। हाँ। दूसरा ये था कि स्टेट ऑफ द आर्ट होगा, यानी कि बेहतरीन जो भी आपको आलात मौजूद होंगे, और कंपैशन के साथ इलाज होगा। तो उसके लिए जो आपको ह्यूमन रिसोर्स है वो आप ना सिर्फ अपने मुल्क से लेते हैं,
बल्कि उनको फिर हार्नेस भी करते हैं, उनको डेवलप भी करते हैं, ताकि आप उन 4 बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर इस इदारे को लेके आगे चल सकें। तो ये इस वजह से हमारे पास 3 टीचिंग हॉस्पिटल्स भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो भी आप जदीद तरीन इलाज तस्वुर कर सकते हैं पाकिस्तान में, वो ये इदारा आपको मुहैया कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा आ जाएं कि पेशेंट्स के हवाले से आपने बात किया है, जो हम बार बार फोकस करते हैं कि जनाब फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मतलब हर किसी के लिए फ्री है, या फिर अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो आप क्योंकि एक डेंटल और ये आपका आंखों का इलाज, ये कॉस्मेटिक वगैरह, ये बड़ी बड़ी महंगी तस्वुर की जाती है और गालिबन इंश्योरेंस के अंदर भी ये कवर नहीं होता। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि बेसिकली ज़कात और खैरात से ये इदारे चलते हैं, ये लोग पाकिस्तान के लोग इसको चला रहे होते हैं, तो जो ज़कात के मुस्तहिक होते हैं वो तो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री होते हैं। फिर आप आ जाएँ उस स्टेटा के ऊपर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ज़कात के मुस्तहिक तो नहीं है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी फ्री है। ठीक है, फिर आप जो भी आप देना चाहें एज अ डोनेशन, क्योंकि यू आर द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान आई से रिलेटेड, तो सिर्फ मुस्तहिक अफराद नहीं इस्तेफादा करते, बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी इस्तेफादा करते हैं जो कि साहिब हैसियत हैं, तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक डोनेशंस भी दे रहे होते हैं। तो ये टोटल डोनेशंस के ऊपर चल रहा है, लेकिन जहाँ तक मुस्तहिक लोगों का ताल्लुक है वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। अच्छा, और आप लोगों का ज़ाहिर है कि फिर ऑडिट के हवाले से भी, चूँकि इतने बड़े डोनेशंस हैं, सारी चीज़ें, तो थर्ड पार्टी ऑडिट वगैरह भी होता होगा? जब इदारा अगेन वो फिर भरोसे वाली बात आ जाती है, जब एक आप इदारा सेटअप करते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी का अमल दखल होता है। तो अनलेस एंड अनटिल आप एक ऑडिट ना करवाएं, और वो भी एक ऐसा कॉर्पोरेट सेटअप में, तो आपके पास एक एक्सटर्नल ऑडिट भी है, एक आपके पास इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी है, जो कि आप रेगुलरली आप अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रहे होते हैं, और इसी तरीके से आप बिल्कुल जिस तरह एक कॉर्पोरेट एंटिटी आप चल रही थी उस तरीके से चला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा है, और आज हम वहाँ पे हैं जहाँ पे हम। और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट्स वगैरह, गवर्नमेंट का क्या आपके साथ कोऑपरेशन है, किस लेवल पे? गवर्नमेंट का कोऑपरेशन है, सूबाई हुकूमतों का हमारे पास है, लेकिन बहुत ही महदूद हद तक है। हम यकीनन चाहते हैं कि वो, हालांकि आफ्टर 18th अमेंडमेंट हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जी, वही प्रोविंशियल एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत महदूद हद तक वो हमें सपोर्ट करते हैं। हमारा इतना एक्सपैंड हो चुका है कि हमें इतने फंड्स की ज़रूरत है जो कि शायद वो अभी मुहैया नहीं कर पा रहे हमें। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब ये भी बात हो रही थी ना कि गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट कर रहा है उनका ऑडिट भी होना चाहिए, इस तरह की भी बातें हो रही थी, तो LRBT इज रेडी फॉर दैट? एनी टाइम। मैं तो गवर्नमेंट तो एक तरफ रखते हैं, मैं तो किसी भी पाकिस्तानी शहरी को कहता हूँ, किसी भी दिन आके आप किसी भी LRBT के हॉस्पिटल में, जैसे मैंने कहा ना 19 अस्पताल हैं और 54 क्लिनिक हैं, आप किसी भी दिन आके LRBT को ऑडिट कर सकते हैं। ओके, और जो आपके डोनेशंस जहाँ से आते हैं, सबसे पहले तो मैं जो इन सॉर्ट ऑफ फंड्स उनकी भी बात करेंगे, और फिर दूसरा जो एक लॉजिस्टिक कहें या फिर आई डोनेशंस, मेरे ख्याल से श्रीलंका से गालिबन सबसे ज़्यादा आते थे, उसकी क्या स्टेज है इस वक्त? अच्छा, जहाँ तक फंड्स का ताल्लुक है तो हमें अगेन पाकिस्तान से आपको पाकिस्तान और डायस्पोरा, जो आपका पाकिस्तानी डायस्पोरा वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, तो 80-20 का रफली आपका 80% पाकिस्तान से लेते हैं, 20% आप USA, UK, कनाडा और दूसरे ममालिक से आपके पास आते हैं, तो वो डोनेशन। इसके अलावा इन काइंड डोनेशन भी होती है, आपको ज़मीनें मिलती हैं, आपको बिल्डिंग्स मिलती हैं, जिससे आप क्लिनिक्स खोल रहे होते हैं, लोग क्लिनिक्स बना के देते हैं, तो वो इन काइंड डोनेशन भी होती है। ये सारा तो एक ट्रस्ट के ऊपर है, ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा जो है बेसिकली हम कॉर्निया भी डोनेट, हमारी माशाल्लाह से अगेन अपना का आपने, मैं आता हूँ जरा इसके ऊपर, कॉर्निया और सारी चीज़ों के ऊपर मैं आता हूँ। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अब्बास हैं और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं LRBT को, पाकिस्तान में अमराज चश्म के हवाले से वाहिद फ्री सर्विसेज फराहम करने वाला इदारा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले भी हमारे साथ मौजूद है ताहिर अब्बासी साहब, मेंबर LRBT। ताहिर साहब, बात हो रही थी कॉर्निया के डोनेशंस के हवाले से। जी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कॉर्निया के डोनेशन हमारे दुनिया भर से आते हैं, हम पाकिस्तान में भी अवेयरनेस पैदा करते हैं कि कॉर्निया डोनेट किया जाए। कॉर्निया बेसिकली आँख के ऊपर की आपकी एक पतली सी झिल्ली होती है, जो आप दे के किसी की ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। और माशाल्लाह से जैसे पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करते हैं, ऑल पाकिस्तान फिजिशियन और नॉर्थ अमेरिका हमें कसीर तादाद में कॉर्निया भेजती है। अच्छा, ये जो एक परसेप्शन है कि जनाब वो आंख पूरी निकाल ली जाती है डेड बॉडी की, किसी के इंतकाल के बाद पूरी की पूरी आंख निकाल ली जाती है, क्या? जी, ये बहुत गलत परसेप्शन है। हाँ। ये बेसिकली सिर्फ जो ऊपर की आपकी एक झिल्ली सी होती है वो उतारी जाती है और उसकी जगह एक
फिर एक लगा भी दिया जाता है एक ट्रांसपेरेंट सा इक्विपमेंट, जो कि आपको बिल्कुल आंख ऐसे लगती है जैसे आपकी जिस तरह से मौजूद है। हरगिज़ ये नहीं होता कि आपकी पूरी आई बॉल निकाली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, तो वो श्रीलंका से भी आपके पास वही आती हैं? जी, वो आती हैं। ओके जी। और कुछ फ़र्क पड़ा क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारे दुनिया मसाइल जो हैं वो दुनिया में आए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो उसी तरीके से जारी है उनका अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, सप्लाई और डिमांड का तो हमेशा से फ़र्क है। जैसे हमने कहा कि 26 मिलियन अफराद ऐसे हैं पाकिस्तान में जो कि बिनाई से रिलेटेड बीमारियों में हैं, उसमें कॉर्निया भी शामिल है। तो वही सप्लाई और डिमांड का एक है। तो हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है, कॉर्निया की ज़रूरत है। ओके, और पाकिस्तान में कितनी अवेयरनेस आ रही है लोगों में? हम कोशिश अभी कर रहे हैं, अभी बहुत कम है अवेयरनेस। ऑल्दो हमारे स्टाफ हर जगह जाके कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो अवेयरनेस बढ़ाएं इसकी कि कॉर्निया डोनेशन देनी चाहिए, आप किसी एक शख्स की ज़िंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अभी सूरत हाल काफ़ी मायूस कुन है, इस पर काफ़ी मायूस कुन है। अच्छा, ज़रा CSR एक्टिविटीज़ के हवाले से भी आ जाते हैं। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फिर देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बड़ा आगे बढ़ रहा है। तो LRBT की केस में कुछ है ऐसे कि बड़ी कंपनीज इदारे जो है वो अपने CSR एक्टिविटीज़ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी माशाल्लाह से, आप किसी भी इदारे का नाम ले लें, ना सिर्फ बाज़ इदारे कुछ क्लिनिक्स चला रहे होते हैं, बाज़ इदारे हमें माली तौर पे भी मदद करते हैं और बाज़ इदारे हमें इन काइंड डोनेशन भी देते हैं, इक्विपमेंट की मद में भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये इदारा इस तरह से मौजूद है। तो ना सिर्फ इंडिविजुअल्स यानी कि रिटेल के जिनको आप कहते हैं जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो आपको मदद कर रहे हैं, बल्कि वो कॉर्पोरेट अपने CSR प्रोग्राम के थ्रू हमारी मदद करते हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड जो इस वक्त पाकिस्तान में हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि और भी जितने जो अगर मैं एक्सचेंज रेट के हवाले से बात करूं, जो डॉलर जितना महंगा हुआ तो बहुत सारी कंपनियां, इदारे और स्पेशली आपकी तरह के इदारे जो हैं वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी इंपोर्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल हो गई है उनके लिए। तो ये जो आपका एक बिजनेस है, या मैं कहूँगा कि जो एक प्रोडक्शन कॉस्ट आप लोगों की बढ़ चुकी होगी या सर्विस कॉस्ट आप लोगों की बढ़ चुकी होगी। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो जब जिस शोबे से हम ताल्लुक़ हैं उसमें इक्विपमेंट जो है वो बहुत एक अहम किरदार अदा करता है और उसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। जब आपका रुपये डिवैल्यू हुआ है तो हमारे इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो दुगनी और तिगनी हो चुकी है। तो एक फाइनेंशियल बर्डन हमारे को हम पर आया है जो कि हमें सस्टेन करना पड़ रहा है। हम हरगिज़ कदम पीछे नहीं हटा रहे, हरगिज़ हमने प्लान कोई नहीं चेंज किया। हम इस उम्मीद पे बैठे हैं कि वही पाकिस्तानी जो उन्होंने 38-39 साल से हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और हम इस चैलेंज से गुजर जाएंगे कामयाबी के साथ। ऑफ कोर्स जो महंगाई पूरी दुनिया में मौजूद है उसने हमें भी इम्पैक्ट किया है, लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल और बेहतर तरीके से इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने की बात है, हम काफ़ी बेहतर हालत में मौजूद हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यकीनन पाकिस्तानियों से रहेगी कि ये एक मुश्किल वक्त है और इसमें आप जितनी हमारी मदद कर सकें बिल्कुल करें, बिकॉज ये पाकिस्तान का इदारा है, ये पाकिस्तानियों के लिए इदारा है और इसी को आपने ही चलाना है। अच्छा, इन योर ऑब्जर्वेशन ज़्यादातर केसेस कहाँ से आते हैं? पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस से जो है वो ज़्यादा आते हैं? क्योंकि आपको फिर आउटरीच करना होता होगा ना, उन जगहों पे भी जाके अपने क्लिनिक्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह अगर शुरू करें। अच्छा, जैसे पहले मैंने जिक्र किया था कि आपके 19 अस्पताल हैं और 54 क्लिनिक हैं, तो कोई भी पाकिस्तानी 3 घंटे की मुसाफत की दूर पे है कि LRBT क्लिनिक या अस्पताल से कहीं भी हो पाकिस्तान में। जी, मैक्सिमम 3 घंटे की मुसाफत है। ज़्यादातर आपको पेशेंट जहाँ पे आपको जहाँ अवेयरनेस कम होती है, जहाँ लोगों को शऊर कम होता है, वहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और वो कहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर आपको देही इलाकों में ये प्रॉब्लम नज़र आती है। लेकिन मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे कराची से 1 घंटे की मुसाफत पे घारों पे भी एक ऐसा ख़ानदान था जो कि पूरा का पूरा कैटरैक्ट से शिकार था और वो इलाज, उसको अवेयरनेस नहीं थी कि ये एक ऐसे बीमारी है जिसका इलाज हो सकता है और वो बिल्कुल देख सकते हैं। हमारी क्लिनिक ने उनको आउटरीच किया, उनको कराची लेकर आए, उनका ऑपरेशन हुआ और माशाल्लाह से आज पूरा का पूरा ख़ानदान देखने के काबिल है और हंसी से। सर, दो तीन चीज़ें। एक तो आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ पर्सनली जिनका एक 3 साल का बच्चा है अल्लाह माशाल्लाह, उस बच्चे को पैदाइशी जो है वो कैटरेक्ट था और किसी को पता नहीं था फैमिली में, क्योंकि बाकी और सारे बच्चे जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि किसी दिन उस बच्चे की वालिदा ने कोई चीज़ मांगी होगी तो वो टटोल के दे रहा है इस तरीके से।
तो ये फ़ौरन एक सिग्नल हुआ पेरेंट को, ये क्या हुआ। फिर डॉक्टर के पास लेके गया, उन्होंने कहा नहीं आप किसी उनके पास आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए और वहाँ पे पता चला कि उसकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट है, दोनों आंखों में, और उसका विजन जो है वो 2.5 फीट से आगे का है ही नहीं उस बच्चे का। तो वो पूरी रात उन वालिदैन के ऊपर जो गुजरी, जिस ट्रॉमा के अंदर गुजरी कि 3 साल का बच्चा और उसके वी जस्ट इमेजिन कि अगर हम अपनी आंखों को 25% या 15-20% खोलें और जो विजन होता है हमारा, उस बच्चे का वो विजन था और उस विजन के साथ वो अब तक जी रहा था। देन मैंने उनको जो है फिर वो अल्लाह ताला ने मुझसे नेकी एक वो वसीला बनाना था कि मैं आई अप्रोच टू LRBT, और LRBT में उसकी सर्जरीज हुई और वंस अगेन नाज़रीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में उस बच्चे की सर्जरीज हुई और उसके बाद आज माशाल्लाह वो स्कूल गोइंग बच्चा है और बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो ये एक तो ना कि कोई बड़ा शख्स हो तो वो बता दे कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो छोटा बच्चा जो पैदा ही उस नुक्स के साथ हो रहा है उसको तो कुछ नहीं पता। जी बिलाशुबा। तो बिल्कुल नौज़ायदा बच्चे भी हमारी हॉस्पिटल में लाए जाते हैं जिनको कैटरैक्ट होता है, और हमने पीडियाट्रिक्स का पूरा एक शोबा कायम किया हुआ है अपने अस्पताल में कोरंगी में। आप more than most welcome to visit any time, जहां 7 सब स्पेशलिटीज। I went there so many times, but एक शिकायत है कि वहां पे बहुत लंबी लंबी कतारें होती हैं। जो अंदर ट्रीटमेंट जिनका हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, लेकिन बाहर बहुत बड़ी कतारों में लोग होते हैं। थोड़ा ज़रा उनके सिटिंग एरिया और ये सारी चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। बिलाशुबा आपका है, जैसे मैंने आपका कहा ना, 1000 लोग रोज़ाना उस पर आ रहे होते हैं और 2 से 2.5 घंटे के दरमियान आपको फारिग करना होता है। माशाल्लाह से प्रोसेस बहुत अच्छा बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिर अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। LRBT यकीनी तौर से ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में अमराज़ चश्म के हवाले से हज़ारों लाखों मुतासरीन को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है। सीइंग इज़ बिलीविंग, मैंने आंखों देखा है, मेरा आंखों देखा है ये तमाम पूरा का पूरा जो है ये पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस इनका। तो इनके ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए बहुत ज़रूरत है इनको फंड्स की, आपके ज़कात और खैरात की। तो दिल खोल कर LRBT के साथ ताउन कीजिए। एक ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ जिक्र करेंगे IMF के हवाले से। और पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मिस्र भी, इजिप्ट भी इस वक्त IMF के प्रोग्राम में जा रहा है, लेकिन वो किस तरीके से निगोशिएट कर रहे हैं और हमारे लिए क्या लेसन है ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।